जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। पहले तो गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं मन्नू आंटी लुधियाना से। ये मेरा सत्संग 9 सितंबर और 10 सितंबर का है। संगत जी, मैं पिछले 3 महीने से घर में थी और मेरी जॉब जो है वो चली गई थी। ये एक अलग सत्संग है। मैं इसमें मतलब गुरु जी का बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत ही टॉक्सिक वर्क प्लेस से, जहाँ पे मैं पिछले 1.5 साल से फंसी हुई थी, काम कर रही थी, उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला। और मेरे हेल्थ इश्यूज़ भी हो गए थे, इतनी ज़्यादा वो टॉक्सिक प्लेस थी। मेरा गॉल ब्लैडर का, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि ऑपरेशन करवाना पड़ा, उसको रिमूव करवाना पड़ा पथरी की वजह से। तो अब गुरु जी की कृपा से मतलब 3 महीने के बाद मुझे, जहाँ पे मैं नौकरी करना चाहती थी, जहाँ पे मेरा जॉइन करने का मन था, वहाँ से मुझे घर बैठे ही ऑफ़र आया कि आप आके यहाँ पे जॉइन कीजिए। बट हाँ, थोड़ा टाइम का इशू है, थोड़ा सैलरी का भी इशू है कि जितनी मैंने मांगी थी उतनी मुझे नहीं मिली। बाकी वो गुरु जी की मर्ज़ी है, गुरु जी अपने आप देख लेंगे किस तरह से क्या करना है। तो मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि मुझे मेरी पसंद की उन्होंने जॉब दिलवा दी। दूसरी चीज़, जब उन्होंने मुझे टाइमिंग्स बताए कि 4 से 7 हैं, तो मेरे दिमाग में मतलब यही सिर्फ एक परेशानी थी कि एक तो मेरी बेटी, जिसको मैं टाइम नहीं दे पाऊँगी क्योंकि वो जब स्कूल से आती है तो मेरी नौकरी का टाइम हो जाएगा। दूसरा, मैं मेन मेरी परेशानी ये थी, मेरे दिमाग में यही चिंता चली थी 4 दिन से कि अगर मैं 4 से 7 मेरी नौकरी का टाइम है, तो यहाँ लुधियाना में ग्लाडा हाइट्स में फ्लैट नंबर 74 जो है, वो गुरुजी के लिए, गुरुजी के भक्तों के लिए उन्होंने अपना दिया हुआ है। यहाँ पे गुरुजी का मंदिर है और मैं जो है मतलब हर सोमवार को 4 से 5 के बीच में गुरुजी के मंदिर में मत्था टेकने जाती हूँ और जल प्रसाद और चाय प्रसाद वहाँ ग्रहण करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थ इश्यूज़ हैं जो कि मतलब अभी तक नहीं ठीक हुए हैं। गुरु जी की कृपा से फ़र्क पड़ना शुरू हो गया और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आगे चल के गुरु जी की कृपा से ठीक हो जाएंगे। तो बार-बार मेरे दिमाग में यही चीज़ चली थी कि मैं अगर नौकरी पे जाऊंगी तो मैं 4 से 5 के बीच में गुरु जी के मंदिर कैसे जाऊंगी। मेरे प्यारे गुरु जी ने मेरी ये जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉर्ट आउट कर दी। इस सोमवार को जब मैं गुरु जी के यहाँ पे मत्था टेकने गई सत्संग में, तो मैंने उधर अंकल जी से पूछा कि अंकल जी, आप कितने बजे मंदिर खोलते हैं? क्या पूरे 4 बजे खोलते हैं? वो कहते कि नहीं जी। कहते क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा जी, मेरी नौकरी का टाइम 4 से 7 है, मैं अब कैसे आऊँगी? क्योंकि उनको पता है कि मैं पिछले 6-7 महीने से हर सोमवार को मत्था टेकने जाती हूँ। तो उन्होंने मुझे मतलब इतनी फ्रीडम दे दी, उन्होंने कह दिया कि आप 3:30 बजे आके मत्था टेक लिया करो। वैसे तो हम गुरु जी का मंदिर जो है 1:30 बजे मतलब खुल जाता है, लेकिन लोगों को हम 4 बजे ही अंदर आने देते हैं। तो इस तरह से गुरुजी ने जो मेरी मतलब टेंशन थी मेरे दिमाग में, 4 दिन से उथल पुथल चल रही थी मेरे मन में कि मैं कैसे मतलब गुरुजी के दर्शन करूंगी। मतलब ना मैं ठक्करवाल वाले मंदिर जा सकती हूँ क्योंकि उसका टाइम भी 4 से 7 है, ना मैं ग्लाडा हाइट वाले में जा पाऊंगी क्योंकि उसका टाइम भी 4 से 5 है। तो मैं जल प्रसाद और चाय प्रसाद मुझे कैसे मिलेगा, मुझे गुरुजी के दर्शन कैसे होंगे? तो ये चिंता भी मेरी गुरुजी ने सॉर्ट आउट कर दी। और मतलब हॉस्पिटल वालों से भी मैंने बात कर दी, जहाँ पे मैं नौकरी करती हूँ, कि मैं ऐसे जाती हूँ, तो उन्होंने भी कह दिया कि कोई बात नहीं, आप सोमवार को 10-15 मिनट लेट आ जाया करो। तो इसी के साथ गुरुजी ने मेरी ये इच्छा, दोनों इच्छाएं पूरी की। और इसके साथ मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय। और इसी के साथ प्राची आंटी, आपका भला हो। मेरा प्लीज़ जल्दी जल्दी सत्संग शेयर कर दिया करो। और इसके साथ संगत जी, मैं अपनी
अगले सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी। पहले तो गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा जो है सत्संग है, ये पिछले महीने का है। मैं जैसे फेसबुक में और यूट्यूब पे गुरु जी के जो मैसेजेस हैं उनको स्क्रॉल कर रही थी और एकदम से मेरी आंखों के सामने गुरु जी का एक मैसेज आया, फ्लैश हुआ कि आज मैं तुझे ओम के रूप में दर्शन दूंगा। तो मुझे 2-3 दिन से ये मैसेज आ रहा था। कुछ संगत जी, हमारा एक केस चल रहा था कोर्ट में, जिसके लिए मुझे मतलब जाना पड़ा। काफ़ी पहले का चल रहा था। उसकी फ़ीस हमें आज वापस मिलनी थी, तो उसके लिए जब हम गए रास्ते में, तो मुझे मतलब एक चाय वाले ने अपनी स्टॉल के वहाँ पे बहुत ही बड़ा ना ओम जो है गोल्डन कलर का, वो चिपकाया हुआ था। इस तरह से गुरुजी ने मुझे ओम के दर्शन दिए। दूसरी दर्शन गुरु जी ने मुझे इस तरह से दिया कि हमारा जो मंदिर है उसमें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि छिपकलियों और चूहों की हमारे घर में दिक्कत है। तो जब गुरु जी ने मुझे बार बार मैसेज दिया कि आज मैं तुझे ओम के रूप में दर्शन दूंगा, तो मैं पूजा कर रही थी। पूजा करते करते एकदम से मेरी जो नज़र है वो मेरी सामने वाली दीवार पे पड़ी, जहाँ पे जो चूहे हैं उन्होंने ओम जो है अपनी जो पंजे हैं या अपनी जो चोंच है उससे उन्होंने ओम के जो है वो ओम जो है उन्होंने दीवार पे बनाया हुआ था। इसके मैं मतलब प्राची आंटी जी को फोटोग्राफ भेज दूंगी। प्राची आंटी जी, अगर हो सके तो आप इस फोटोग्राफ को संगत जी के साथ शेयर कर देना। इस तरह दो दो बार गुरु जी ने मुझे ओम रूप में दर्शन दिए और हमें ब्लेस किया। और मैं गुरुजी से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी हम पर, अपनी बच्चियों पे, अपने बेटों पे, प्राची आंटी जी उनके परिवार पे, उनके बच्चों पे आपने हमेशा अपनी कृपा जो है बनाए रखनी है। अगर जाने अनजाने में गुरुजी हमसे कोई भूल हो जाती है आपके प्रति, तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करो। प्लीज़ आप हमें माफ़ करो, क्योंकि हम तो अनजाने आपके बच्चे हैं, इतनी समझ हमें नहीं है। हम तो आपके पैरों की धूल के कण के बराबर भी हमारी जो है औकात नहीं है। गुरुजी, जय गुरुजी। इसी के साथ में संगत जी अपना जो सत्संग है गुरु जी के मंत्र जाप के साथ खत्म करती हूँ, समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं मन्नू आंटी लुधियाना से। संगत जी, ये मेरा सत्संग जुलाई 2024 के आखिरी हफ्ते का है। मेरे भाई और मेरी भाभी जी जो हैं अपनी दोनों बच्चियों के साथ दिल्ली से हमारे घर यहाँ आए हुए थे। तो मेरी आदत है संगत जी कि मैं रोज़ सुबह और रात को गुरु जी को भोग लगाती हूँ फल का। तो मेरे भाई की जो छोटी बेटी है वो 1.5 साल की है और बहुत ही ज़्यादा वो मतलब नटखट है। दोनों ही बच्चियाँ बहुत शरारती हैं। तो मैंने गुरु जी को भोग लगाने के लिए सेब प्रसाद जो है उसे काटा। तो संगत जी, जब मैं गुरु जी के पास लेके गई भोग लगाने के लिए, तो उस वक्त मैंने अपने हाथ में छुरी पकड़ी हुई थी और मेरे दिमाग में ये था कि ये छोटी सी 1.5 साल की जो बच्ची है ये बार बार आती है और जोत को भी पकड़ लेती है हाथ में, और मतलब ये ना हो कि कहीं वो गलती से छुरी पकड़ ले और उसका हाथ कट जाए। तो मेरे दिमाग में है कि क्यों ना मैं इस जो छुरी है इसको मैं किचन में रखाती हूँ ताकि बच्चे का हाथ ना कट जाए। तो गुरुजी की कृपा से जब मैं मतलब किचन में गई और छुरी रख कर आई, तो जब मैं मंदिर के अंदर गई और मैंने देखा कि मेरे भाई की जो छोटी बेटी है वो टी आंटी जो है उन्होंने एक सेब जो मैंने गुरुजी को चढ़ाया था उसकी एक फाड़ी जो है उन्होंने उठा ली हुई थी और उन्होंने उस सेब को चुपचाप मतलब खाया। और उस प्लेट में जहाँ पे मैंने सेब बाकी के रखे हुए थे गुरु जी के सामने भोग के लिए, उन पीसीस के बीच में, उन फाड़ियों के बीच में उसने अपनी एक जूठी फाड़ी जो है वो मतलब उसमें रखने लगी। तो उस वक्त मैं वहाँ पे पहुँच गई और फिर उसने मतलब मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और वो सेब की जो जूठी फाड़ी थी जो उन्होंने भोग लगाया था वो उन्होंने मेरे हाथ में
जो है वो पकड़ा दिया और मेरे मुंह से निकल गया जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस तरह संगत जी गुरु जी ने एक छोटी सी बच्ची के रूप में आके, मेरे भाई की बेटी के रूप में आके, मेरे जो प्रसाद था, सेब प्रसाद, उसका उन्होंने भोग लगाया और मुझे अपना आशीर्वाद दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद प्राची आंटी कि आपने मेरे जो है 3 सत्संग पहले शेयर किए। मैं आपकी बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ, बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। गुरुजी आपका भला करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं मन्नू आंटी लुधियाना से। संगत जी, ये मेरा जो सत्संग है, ये है 7 सितंबर का। मैं सुबह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद पार्क में थोड़ी देर सैर करने जाती हूँ, तो उस वक्त एकदम से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि गुरुजी आज आपने मुझे तितली स्वरूप में दर्शन नहीं दिए। उसी वक्त संगत जी कहीं से एक सफ़ेद तितली आई झाड़ियों के बीच में से, और उसने मेरी टांगों के आसपास एक बार चक्कर लगाया और फिर वो कहीं गायब हो गई। 1-2 चक्कर लगाने के बाद एकदम से मेरे दिमाग में फिर से ये बात आई कि गुरुजी आज आपने मुझे सफ़ेद कबूतर के रूप में भी दर्शन नहीं दिए। तो उसी वक्त कहीं से एक कबूतरों का, ग्रे कलर के जो कबूतर होते हैं संगत जी, उनका झुंड आया। उनमें से सिर्फ एक कबूतर ऐसा था जो सफ़ेद रंग का था, और वो सफ़ेद कबूतर जो है एकदम से मेरी आँखों के सामने आया, मुझे वो नज़र आया और मैंने उसके दर्शन किए, गुरुजी के दर्शन किए सफ़ेद कबूतर के रूप में। और उसके बाद संगत जी वो कबूतरों का झुंड जो है वो तो वहाँ पे बैठा रहा, लेकिन जो सफ़ेद कबूतर है वो कहीं गायब हो गया। इस तरह संगत जी मुझे गुरुजी ने सफ़ेद कबूतर के रूप में और सफ़ेद तितली के रूप में अपने दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी प्राची आंटी जो हमारे सारे सत्संग शेयर करती हैं, और हमें इन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम अपने जो हैं सारे एक्सपीरियंस जो हैं आपके साथ के वो हम शेयर करें। उनके भी आपने जो कोई भी मनोकामना है उनकी आपने पूरी करनी है, और उनको तरक्की आपने बख्शनी है, और उनकी फैमिली को, स्पेशली उनके बेटे को, उनके बच्चों को आपने अपने आशीर्वाद देना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ संगत जी, इसी के साथ गुरु जी, मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं मन्नू आंटी लुधियाना से। संगत जी, मुझे 2 दिन से फेसबुक पे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा तेरे ऊपर कोई बहुत भारी कष्ट आने वाला है, तू इन सत्संगों को सुन। तो बिज़ी होने की वजह से सारे सत्संग तो मैं नहीं सुन पाई, पर हाँ कुछ एक मैंने सुने थे। आज जब मैं शाम को नहा रही थी बाथरूम में, तो एकदम से मेरी मम्मी आंटी जी आए और उन्होंने कहा कि बेटा तेरे जो फ़ोटो स्वरूप है वो नीचे गिर गया। मैंने कहा कौन सी फ़ोटो स्वरूप? कहते गुरु जी का फ़ोटो स्वरूप। मैंने कहा मम्मी आंटी जी आप उसको उठा के ऊपर रख दो। मेरी मम्मा आंटी जी ने उसको थोड़ा सा ठीक कर दिया। लेकिन जब मैं संगत जी, जब मैं नहा कर बाहर निकली बाथरूम से और मैं सीधे मंदिर में गई देखने के लिए कि क्या हुआ है, तो संगत जी वो जो फ्रेम था वो शीशे का था और वो सारा का सारा बहुत ही बुरी तरह से टूट गया। संगत जी गुरुजी ने पता नहीं कौन सा मेरा भारी भरकम कष्ट जो है अपने ऊपर ली। मेरी जो पीड़ा थी वो उन्होंने अपने ऊपर ली और अपनी इस बेटी को बचाया है। मैं इस चीज़ के लिए गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी अगर आप नहीं होते तो मैं कहाँ जाती, मैं तो बता ही नहीं सकती कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैं हर चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ। ये आपकी दी ये सांसें जो आज मैं ले रही हूँ वो भी आप ही की दी हुई हैं। शुक्राना है आपका गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसके साथ संगत जी मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इसी के साथ गुरुजी, इसी के साथ संगत जी मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। संगत जी मैं मन्नू आंटी लुधियाना से। मैं गुरु जी आपसे और संगत जी आपसे
सबसे माफ़ी मांगती हूँ अगर सत्संग बोलते बोलते मुझसे कोई गलती हो जाए तो। संगत जी, मुझे अराउंड 5 अक्टूबर 2024 के आसपास गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। 7 अक्टूबर 2024 को गुरुजी का मैसेज आया कि कुछ नया होने वाला है। उसी शाम मेरे पापा अंकल जी ने मुझसे कहा कि बेटा, आजकल तू सुबह फ्री होती है क्योंकि तू अभी जॉब नहीं कर रही, तो क्यों ना तू गाड़ी चलाना सीख ले। संगत जी, मैं खुद यहाँ यही चाहती थी कि मैं गाड़ी चलाना सीखूं। तो मैंने अपने पापा अंकल जी से कहा कि ठीक है पापा, आप बात कर लो, मैं गाड़ी चलाना सीखना चाहती हूँ। 8 अक्टूबर 2024 को सुबह पापा जी के साथ मेरी थोड़ी बहस हो गई गाड़ी की जो है चलाना सीखना था उसको लेकर, कि मैंने उनसे ये बोला कि आपने छोटी गाड़ी के लिए क्यों बोला, मुझे तो बड़ी गाड़ी चलाना सीखना था। उसी वक्त संगत जी, गाड़ी वाले का फ़ोन आ गया कि मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ गाड़ी लेकर। संगत जी, जब मैं बाहर गई तो मैंने देखा कि वो ड्राइवर जो है, जो ट्रेनर है, वो छोटी नहीं बल्कि बड़ी गाड़ी लेके आया था मुझे ड्राइविंग सिखाने के लिए। इसी के साथ संगत जी, गुरुजी ने मेरी इतनी छोटी सी जो इच्छा थी, मतलब उसका भी इतना ध्यान रखते हुए उसे पूरा किया, जिसके लिए मैं दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ अदा। और अपने इसी के साथ में अपने ये जो शुक्राना सत्संग है इसे ख़त्म करती हूँ गुरुजी के मंत्र के साथ, और अपने नए सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सत्संग संगत जी, शुक्राना प्राची आंटी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्राची आंटी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं मन्नू आंटी लुधियाना से, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी के आश्रम जो है हर सोमवार को यहाँ लुधियाना में जाती हूँ, ग्लाडा हाइट्स में। और एक दिन जब मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए उनके मंदिर जा रही थी कि रास्ते में मुझे एक बहुत ही बुजुर्ग से अंकल मिले, और उन्होंने मुझे कहा कि आप क्या गुरुजी के आश्रम जा रहे हो? तो मैंने कहा हाँ जी अंकल जी। कहते कि आप मुझे भी बता दो कि उनका आश्रम कहाँ पे है। मैंने कहा हाँ जी ज़रूर, आप चलिए मेरे साथ। तो उस दिन मैंने गुरुजी के जब दर्शन किए और जब मैं वापस अपने घर आई, तो जब मैंने फ़ेसबुक खोला तो उस दिन संगत जी मुझे गुरुजी का मैसेज आया हुआ था कि तूने आज पुत्र जिसकी मदद की उसे मैंने ही भेजा था। तो इस प्रकार संगत जी, गुरुजी ने अपनी संगत के रूप में मुझे दर्शन दिए। मैं इसके लिए गुरुजी की दिल से आभारी हूँ, उनका शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी इसी तरह से आप मुझे अपने दर्शन देते रहिए किसी न किसी फॉर्म में। हाँ, आप तितली के रूप में, एक सफ़ेद कबूतर के रूप में तो मुझे रोज़ ही दर्शन देते हैं। आपकी बड़ी बड़ी कृपा है मुझ पर, मेरी मुसीबतों से आपने मुझे निकाला है। मैं तो ये कहूँगी संगत जी कि अगर आज मेरी सांसें भी चल रही हैं तो वो भी गुरुजी की ही देन है। मैं इसी के साथ गुरुजी का शुक्राना अदा करती हूँ और अपना जो सत्संग है उसको, आज का जो सत्संग है उसे यहाँ पे ख़त्म करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय संगत जी, जय प्राची आंटी, जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी फिर से गुरु जी के शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ। पहले मैं मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बहुत दिन से मुझे बोल रहे हैं, बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर, तुझे ब्लेसिंग्स मिलेगा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगा, तेरा सब काम हो जाएगा। तू शुक्राना करना ना भूली, तू क्यों शुक्राना नहीं करता है? बहुत दिन से बोल रहा है, जितना मैसेज मुझे मिल रहा है उतने ही में गुरुजी बोल रहे हैं शुक्राना कर बेटी, शुक्राना कर। लेकिन मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम है, सचमुच मुझे हिंदी अच्छे से बोलने नहीं आता है। मैं क्या बोलूँ, मैं मन की जो भाव है मुझे हिंदी में बोलना है, लेकिन मुझे हिंदी उतना अच्छा बोलना
नहीं आते हैं, इसीलिए मैं रुक जाती हूँ। बहुत कुछ बोलने का मन करता है गुरु जी के लिए। गुरु जी की तो अपार महिमा है। गुरु जी की शुक्राना तो जितना करूँ उतना तो बहुत बहुत कम है। हम लोग तो बहुत बहुत जितना मुझे ब्लेसिंग्स मिलता है, जितना केयर गुरु जी से मिलता है, जितना आशीर्वाद गुरु जी से मिलता है, उसके लिए हम लोग का शुक्राना बहुत बहुत कम है। हम लोग क्या कितना गुरु जी के शुक्राना कर पाती हूँ, कुछ भी नहीं है गुरु जी की। फिर भी गुरु जी बोलते हैं बेटी शुक्राना कर। गुरु जी बोल देते हैं बेटी शुद्ध शुक्राना कर, शुक्राना करना नहीं मत भूली मत भूली। ऐसे गुरु कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। इतना केयर करता है हर टाइम, मेरे और मेरे परिवार को ख्याल रखता है। मैं ये बहुत फील करती हूँ। हर टाइम मुझे मैसेज में वही मिल जाता है, गुरुजी मुझे केयर करते हैं। मैं गुरुजी के साथ हर टाइम बातें करते रहती हूँ। गुरुजी छोटा मोटा बात, घर का कुछ प्रॉब्लम, मन का कुछ दुख, सब कुछ गुरुजी के साथ हम बातें करते हैं। गुरुजी बोलते हैं मैसेज के द्वारा, गुरुजी बोलते हैं बेटी तेरे हर बात मैं सुनती हूँ, तू मेरे साथ बात कर। और कोई ना कोई तेरे बात ना सुने, मैं सुनती हूँ तेरे बात, तू मेरे साथ बात कर। फिर मैं गुरुजी को हर टाइम बात करती गुरुजी करती हूँ। गुरुजी की इतना सेवा भी नहीं कर पाती हूँ। मेरे सारा दिन सुबह जब मेरे घर में पूजा होता है, कभी मिठाई देके, कभी फल देके गुरुजी को पूजा, जो सब भगवान को पूजा होता है, मेरा हस्बैंड अंकल करता है। उसी टाइम जो घर में रहता है, मिठाई कभी कभी फल, उसके दे के गुरु जी की मैं पूजा करती हूँ। और शाम को मैं, जब हम लोग जब चाय पीते हैं, हम लोग दोनों ऑफिस के निकल जाते हैं, ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को जब चाय पीते हैं तब गुरु जी के लिए चाय बना के देती हूँ, चाय और बिस्किट। यही गुरु जी की सेवा करती हूँ। गुरु जी कभी कुछ नहीं डिमांड, गुरुजी को तो कुछ नहीं डिमांड करते। गुरुजी के एक ही डिमांड है, छोटा सा डिमांड है, बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर। तू क्यों शुक्राना नहीं करते है, क्यों शुक्राना नहीं करते, क्यों शुक्राना शेयर नहीं करता है। तू जितना शुक्राना करेगा मैं उससे ज़्यादा तुझे ब्लेसिंग्स देंगे। लेकिन फिर भी मैं कुछ भी बोलने से मैं मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम आते हैं। मेरा मन का भाव, जो मन में जो बात आते हैं, मैं क्लियरली नहीं बोल पाती हूँ। हिंदी में नहीं बोल पाती हूँ। इसलिए मैं सुनती हूँ, शुक्राना सत्संग सुनती हूँ। सब कोई कितना सुंदर हिंदी में बोलते हैं। सब कोई तो उन लोग का तो लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन मैं बंगाली हूँ, मुझे अटक जाते हैं हिंदी। मुझे उतना फ्लुएंसी नहीं है हिंदी में। इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं बोलने से मैं नहीं बोल पाती हूँ। जितना बोलने में मुझे है उतना मुझे मैं ढूंढती हूँ, क्या बोलूँ क्या बोलूँ क्या बोलूँ। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। कुछ दिन पहले मेरे मुझे बहुत बुखार हुआ था। मेरा अचानक से बुखार, वो जो जन्माष्टमी के दिन मेरे एक दिन पहले, जन्माष्टमी के एक दिन पहले मुझे बहुत सारा बुखार आया। मैं कभी भी इतना फीवर नहीं, बहुत दिन बाद कब मुझे फीवर हुआ था लास्ट मुझे याद नहीं है। मैं सुस्त ही रहती हूँ। लेकिन बहुत मुझे अचानक से फीवर आया। मैं 2-3 दिन से मुझे बहुत फीवर आया। मैं उसी टाइम जन्माष्टमी के टाइम, उसी टाइम मुझे डॉक्टर नहीं मिल रहा था। एक डॉक्टर जो मिला था वो बोला है आप ऐसे ऐसे ब्लड टेस्ट कीजिए। मैंने ब्लड टेस्ट किया है, डॉक्टर ने जो जो बताया था वो मैंने टेस्ट किया है। उसमें मिला है मेरा ब्रेन में कुछ कौन एक CRP बोल के एक प्रोटीन, वो ज़्यादा हो गया। वो जो उसका जो लेवल है उससे बहुत बहुत ज़्यादा है।
इसीलिए क्या मुझे बीमार भूखा रहा मुझे मालूम नहीं है। मैं तो डॉक्टर के पास गए और उसी टाइम तो मैं तो जल प्रसाद तो लेते थे और साथ में दवाई गुरुजी बोल रहे थे, मैसेज की तरह बोल रहे थे, मेरे बेटी मेरा जल प्रसाद के साथ तू दवाई ले। हम वैसे ही करते थे, जल प्रसाद के साथ दवाई लेते थे। और जल प्रसाद तो रोज़ ही मेरा परिवार में सब कोई पीते हैं। रोज़ मैं गुरुजी की स्वरूप के सामने रात को पानी देती जल देती हूँ और सुबह वो प्रसाद हो जाता है। वो तो सब हम लोग सब कोई, मेरा बेटी, मेरे हस्बैंड, अंकल, सब कोई पीते हैं। और चंदन तिलक भी लगाते हैं गुरुजी की, जैसे जैसे बुलाए बेटी चंदन तिलक लगा, माथे में चंदन तिलक लगा। और 2-3 दिन के अंदर ही मेरा भूखा ठीक हो गया। गुरुजी मैसेज के द्वारा, मैसेज में जो बोला है मुझे, तुझे लेने के लिए जमराज आए थे। मैंने तो हटा दिया, मना कर दिया, भगा दिया जमराज को। मैंने जानती हूँ गुरुजी मुझे न्यू लाइफ दिए है, मुझे सुस्त रखा है, मेरे परिवार को, मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटी को, सब कोई को गुरुजी अपने केयर में रखे हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं। बोलते तू बेटी की चिंता मत कर, तू हस्बैंड की चिंता मत कर, सब मुझ पे छोड़ दे। तेरे और तेरे परिवार को मैंने ब्लेस्ड कर दिया, तू मेरा अच्छा बेटी है, तू कुछ भी चिंता मत कर, तुझे मैं सब कुछ दूंगा। तू पहले तो शुक्राना कर, शुक्राना कर। लेकिन वही मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, फिर भी मैं पीछे हट जाती हूँ। बोलने से कुछ भी बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, मेरा मन में जो भाव आते हैं, जो अपने मदर टंग में जितना बोल पाते हैं उतना हिंदी में बोलने से उतना फ्लुएंसी नहीं आता है। इसीलिए मैं पीछे हो जाती हूँ। लेकिन गुरुजी की आदेश है, गुरुजी सब करा लेते हैं, मैं कौन होती हूँ। गुरुजी चाहते हैं मैं शुक्राना करूँ, ऐसे ही बोलूँ, मैं मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जो भी है मैं उसी में शुक्राना करूँ। ठीक है, अब पापा का जो आदेश है वो तो हम मानना ही पड़ेगा। जो बोले हैं मैं उसी के सुनते आज भी मैं रोज़ सोचती हूँ, आज करूँगी शुक्राना, आज करूँगी शुक्राना, सत्संग शेयर करूँगी आज सच। लेकिन वो फिर पीछे हट जाती हूँ, नहीं मुझे तो इतना फ्लुएंसी में, जितना मन में जो बातें आते हैं इतना तो मैं फ्लुएंसी में नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं पीछे हट जाती हूँ। लेकिन बाबा का जो आदेश है, जो इच्छा है, वही तो सब है। इसीलिए मैं फिर से मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। मेरा मैं गुरु जी की जितना भी शुक्राना करूँ उतना भी कम है। हर पल के लिए शुक्राना गुरु जी, हर सांस के लिए शुक्राना, हर दिन के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका जो प्यार, आपका जो केयरिंग, सब कुछ के लिए शुक्राना। जितना भी शुक्राना कम करूँ उतना ही कम है। गुरु जी कुछ भी गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके बेटी आपको कुछ भी मुझ पर आलस नहीं है, कुछ भी अहंकार नहीं है, लेकिन मुझे लैंग्वेज पर प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं पीछे हो जाती हूँ। फिर भी आपके जो आपका जो हुक्म है, फिर इसीलिए मैं मेरा शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो आंटी इसको शेयर करेंगे उनको भी मैं अब ब्लेस्ड कर देना। जो संगत लोग ये शुक्राना संगत सत्संग सुनेंगे उन लोग को भी सबको भी ब्लेस्ड कर देना, सबको कल्याण कर देना गुरु जी। सबको आप आपका ब्लेसिंग्स तो सबके लिए है। आप मेरे और मेरे परिवार को हर टाइम ब्लेस्ड करता है गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जितना कुछ मिला है ये जीवन में, जितना हर पल में जितना कुछ मिला है उसके लिए शुक्राना। हम तो आपका आप मेरे साथ मेरा गुरु का मेरे सर पे मेरा गुरु के हाथ है, ये तो मैंने जाना 2 साल हुआ है। लेकिन
आप तो मेरे साथ जन्म जन्म से है, आप तो मेरे साथ कितने जन्म से है, हम तो ये नहीं जाना। बचपन से लेके आज तक जितना कुछ मिला है उन सब के लिए आपको शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके साथ मैं अपना सत्संग मैं सत्संग को विराम देती हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिए। इसके साथ जो भी गलती है उसको माफ़ कर दीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार दिन गुरु जी की शुक्राना सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ। मैं कलकत्ता से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। पहले मैं मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बचपन से लेके आज तक मेरे जीवन में हर पल गुरु जी ने संभाला है और गुरु की कृपा से ही मुझे आज तक जितना कुछ भी जो कुछ भी मिला है, हर पल के लिए मेरा जो अच्छा परिवार में जन्म हुआ है, फिर से मेरे अच्छे परिवार में शादी हुए है, मुझे सरकारी नौकरी मिले है, जितना कुछ मिले है, खुशी के पल, दुखों के पल, सब गुरु जी की आदेश से ही सब कुछ हुआ है। गुरु जी की कृपा से ही सब कुछ हुआ है। जो अच्छा हुआ है वो तो अच्छा हुआ है, और जो दुखों का पल है वो भी मेरे अच्छे के लिए ही हुआ है। मैं जानती हूँ गुरु जी मेरे साथ जन्म जन्म से है, इसीलिए इस जन्म में भी गुरु जी को गुरु के साथ मेरा फिर से मेरा संबंध हुआ है। गुरु जी को कृपा फिर से मिला है इस जन्म में। मैं जानती नहीं हूँ मेरा कितना जन्म का ये सौभाग्य है जो गुरु जी मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस्ड कर रहे हैं और अपने शरण में लिए है। गुरु जी को मैं दिल से शुक्राना करती हूँ, हर पल के लिए शुक्राना करती हूँ। हर पल गुरु ने हमको गाइड करते हैं। मेरे जो पिता का जो अभाव था मेरे जीवन में वो पूरा किया। मेरे जो गार्जियन का जो अभाव था वो भी पूरा किया। हर टाइम गुरु मुझे नए जीवन में मेरा मार्ग दिखा के ले जा रहा है। हर पल गुरु है, इसीलिए मैं और मेरा परिवार बहुत बहुत अच्छी हूँ। मेरा हर दिन और भी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। वो तो सब गुरु की कृपा से ही हो रहा है। जानते नहीं हूँ गुरु जी कुछ दिन पहले मेरे ऊपर मेरे छात में जो मेरा वो फूलों का जो टब होता है उसका पास में एक कबूतर मरा हुआ पड़ा दिखा है। जानते नहीं है गुरुजी मेरा परिवार से क्या जो नेगेटिव था वो काट के ले गया। मेरा बुरे कर्म क्या काट दिया है, जानते नहीं है। आज दोपहर में क्या हुआ, मैं बैठी हूँ, अचानक एक भोलेनाथ जी की जो स्वरूप है एक मेरे जो ड्राइंग रूम में है वो टंगा हुआ था, वो अचानक गिर गया ऊपर से। वो जो दीवार में जो टंगा हुआ था उससे अचानक नीचे गिर गया। वो फाइबर के थे वो पिक्चर स्वरूप, लेकिन वो उसमें कुछ डैमेज नहीं हुआ, लेकिन वो गिर पड़ा। जानते नहीं है गुरुजी कैसे कैसे ब्लेस्ड करते हैं, कैसे कैसे बुरे कर्म को कटा देते हैं, नेगेटिव एनर्जी को हटा देते हैं मेरे जीवन हम लोग के जीवन से। सब कुछ गुरु की कृपा से चल रहा है। गुरु है तो हम लोग सब अच्छे हैं, और गुरु की कृपा जिसके जीवन में नहीं है उसका जीवन में तो हलचल मचा रहता है। हम लोग
गुरु की शरण में हैं और ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। वो जो सत्संग सुनने का सौभाग्य इधर नहीं। आजकल क्या हुआ, मुझे सत्संग सुनने में कुछ भी मन नहीं लगता है। गुरु जी की पूजा कर लेती हूँ, मंत्र जप कभी कभी कर लेती हूँ, लेकिन उतना मन नहीं लगता है। नहीं क्यों, किस लिए नहीं मैं जानती हूँ। मैं बाबा से बोलती हूँ, बाबा मैं मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, आपका याद करती हूँ हर टाइम, सत्संग सुनती हूँ, लेकिन आधा सुन के रख देती हूँ। जानते नहीं हैं मेरा जीवन में ऐसे इसी टाइम ऐसे क्यों चल रहा है। वो भी जानती हूँ। गुरुजी बोलता है मैं हूँ ना, सब ठीक कर देंगे, तू क्यों चिंता करता है। हर टाइम मैसेज देके बोलता है, बेटी क्यों चिंता कर रहा है, क्यों उदास बैठे है, जा ऐश कर, तू ऐश कर, तू सब कुछ मुझे पे छोड़ दे, मैं हूँ ना। मेरे रहते क्यों चिंता क्या करता है तू, मुझे को अपना पापा मना है ना, पियो मना है ना, क्यों चिंता करता है। हम तो सब कुछ सौंप दिया है उनके चरण में। मैं दिल से गुरु जी को शुक्राना करती हूँ, हर पल के लिए शुक्राना, हर दिन के लिए शुक्राना। गुरु जी मेरे बेटी को भी ब्लेस्ड किया है, बोलता है तेरे बेटी तेरा नाम रोशन करेगा, बेटी को नहीं डांटेगा, वो बहुत अच्छा है। हाँ सचमुच मेरे बेटी बहुत अच्छा है, मन से बहुत अच्छा है। उसमें कुछ भी हाँ थोड़ा गुस्सा रहता है, लेकिन मन से बहुत अच्छा है। पढ़ाई में भी अच्छा है, सब कुछ गुरु की कृपा से चल रहा है। मेरे हस्बैंड को गुरु जी ब्लेस्ड कर दिया है, मेरे पूरे परिवार को गुरु जी ब्लेस्ड किया है, और गुरु जी की कृपा से ही तो सब कुछ चल रहा है। और मेरा गुरु जी को मेरे तरफ से अनंत अनंत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, हर दिन के लिए शुक्राना, जन्म जन्म की शुक्राना मैं बोलती हूँ। जितना भी बोलो शुक्राना वो मेरे गुरु के लिए कम है। हर टाइम जितना भी मेरे मोबाइल में स्वरूप आता है, वो फेस हंसी हुआ फेस बोलता है क्यों उदास बैठेगा, ऐसे ऐसे मुंह करके क्यों बैठे है, हंस, तू हंस, तू ऐश कर जा, अच्छा खाना पीना कर, अच्छा अच्छा ढंग से रह, तू क्यों ऐसे रहते हैं। हम इतना तो सब कुछ गुरु जी की बात मान लेती हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ऐसे बैठे रहती हूँ। कुछ नहीं करेंगे, ऐसे जैसे कटता है जीवन ऐसे कटे। जानते नहीं हूँ कैसे ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है। सब कुछ गुरु जी को सौंप दिया है। गुरु जी की मर्जी मेरी मर्जी है, जैसे वो गुरु जी मुझे चला रहा है, मेरे परिवार को चला रहा है, मैं ऐसे ही मैं चल रही हूँ। सब कुछ के लिए गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, हर वेले शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी जो आंटी ये सत्संग शेयर करेंगे उनको भी आप ब्लेस्ड कर देना, और जो सत्संग संगत लोग ये सत्संग सुनेंगे उन लोग को भी आप ब्लेस्ड कर देना। सबको कल्याण कीजिए गुरु जी, सबको कल्याण कीजिए। जैसे हमारा परिवार को आप ब्लेस्ड किया है, ऐसे सब कुछ कोई को आप कल्याण कीजिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, हर पल के लिए शुक्राना गुरु जी, हर पल के लिए शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मैं कलकत्ता से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। अमृत बेला में मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में मैं निवेदन कर रही हूँ। गुरु जी पल पल के लिए आपको शुक्राना गुरु जी, हर पल के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे और मेरे परिवार को अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे और मेरे परिवार को नया जीवन दान करने के लिए शुक्राना गुरु जी। इस जीवन में जो भी कुछ मिला है, अच्छा घर, अच्छा परिवार, मान सम्मान, जितना कुछ मिला है आपकी कृपा से ही मिला है गुरु जी। आपके लिए जितना भी शुक्राना करूँ उतना भी कम है। आप मेरे और मेरे परिवार को नए जीवन ब्लेस किया है। मेरे बच्चे को भी आप सुस्त रखे हैं, उनके भी
आप ढेर सारा ब्लेसिंग्स दिए हैं। आपकी कृपा से ही मेरे और मेरे परिवार खुश है, सुस्त है। बचपन से लेके आज तक जितना कुछ भी मिले है आपकी कृपा से ही मिले हैं। इन सब के लिए आपको जितना भी शुक्राना करूं उतना भी कम है। आप हर पल में मुझे आप गाइड करते हैं एक अच्छे इंसान बनने के लिए। आपके कृपा से मेरे परिवार से कलश कलह सब कुछ मिट गए हैं। हम लोग बहुत खुश है, सुस्त है मेरे परिवार। मेरे मेरे परिवार से आप बीमार को दूर किए हैं और जितना भी नेगेटिविटी है आप उनको भी दूर किए हैं। ब्लैक मैजिक जो चल रहे थे हमारे ऊपर, आप उनको भी आप मिटा दिया है, दूर किए हैं। आपको जितना भी शुक्राना करूँ उतना भी कम है। मेरे और मेरे परिवार की ओर से दिल से आपको मैं शुक्राना कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल के लिए शुक्राना गुरुजी, हर बेले शुक्राना गुरुजी, हर सांस के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा अमृत बेला में ये छोटा सा शुक्राना सत्संग की निवेदन आप स्वीकार कीजिए। मुझे हिंदी अच्छा बोलना नहीं आते है, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। जो आंटी इनको शेयर करेंगे उनको भी मैं शुक्राना बोलती हूँ। गुरुजी आप उनको भी ब्लेस्ड कीजिए और मेरा दिल से ये निवेदन आप स्वीकार कीजिए। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपको मुझे आपका चरण में रखने के लिए शुक्राना। मेरे परिवार को ब्लेस्ड करने के लिए शुक्राना। खुश रखने के लिए शुक्राना। हर पल अच्छा करने के लिए शुक्राना। मुझे हर पल गाइड करने के लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की प्यारी बेटी नोएडा से बोल रही हूँ। गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। लव यू गुरुपा। आपका कोटि कोटि बार शुक्राना। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग आज का है, संडे का। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के स्वरूप के आगे शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अभी कुछ टाइम की बात है, ये श्राद्ध से पहले मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी। इतनी तबीयत ख़राब हुई थी कि मैं बता नहीं सकती खुल के कि क्या बात थी। और मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई थी कि मैं ना श्राद्ध ढंग से कर पाई और श्राद्ध के बाद जो मावस था मैं वो भी नहीं कर पाई, क्योंकि मावस भी मैं कर नहीं सकती, तो वो भी मेरे अंकल जी ने करी। और मैं काफ़ी टाइम से मावस में ही ज़्यादा
मेरे से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है और मैं नहीं कर पाती। और तबीयत मेरी इतनी ख़राब हो रही थी कि मैं इतनी परेशान हो गई थी इस चीज़ से कि मैंने गुरुजी के आगे बैठ के हाथ जोड़ के ये पूजा प्रार्थना करी कि गुरुपा मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि काफ़ी टाइम से मैं मावस भी नहीं कर पा रही हूँ, मावस की थाली भी नहीं निकाल पा रही हूँ, और अमावस की मैं थाली भी नहीं निकाल पा रही हूँ, और मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई गुरुजी कि मैं आपकी पूजा भी नहीं कर पा रही हूँ। और मैंने नवरात्रे के व्रत भी करने थे और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मैं व्रत भी नहीं कर पाई। गुरुपा ऐसी मुझसे क्या गलती, क्या भूल हो गई जो ना माता रानी मेरी पूजा ले पा रही है और ना मैं आपकी पूजा कर पा रही हूँ। तो मैंने गुरुजी के आगे बोला, गुरुजी बस अब आप ही सब कुछ करो, माता रानी आप ही करो कि मुझे ठीक करो जल्दी से, ताकि मैं अपने व्रत भी उठा पाऊँ और मैं आपकी पूजा भी कर पाऊँ। तो बस उसके बाद क्या था कि कुछ दिन तक तो मेरी तबीयत ख़राब रही और उसके बाद फिर आज मेरी तबीयत जाके ठीक हुई है। और ये सब सिर्फ मेरे गुरुपा की कृपा से। मैं रोज़ सुबह उठ के संगत जी अपने गुरुपा का जल प्रसाद पीती हूँ और गुरुपा से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, बस आपका जल प्रसाद पी लूँ, कोई भी तबीयत ख़राब हो या कोई भी दिक्कत हो उससे ठीक हो जाए। और मेरे गुरुपा का चमत्कार इतना होता है कि सच में सब कुछ ठीक। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है, छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है, मैं गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठ के गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा कोई गलती हो, कोई भूल चूक हो तो आप प्लीज़ ठीक कर देना। चंदन तिलक लगाती हूँ और सच में संगत जी, सच में ऐसा चमत्कार होता है कि चीज़ें उसी वक्त ठीक होने लग जाती है, प्रॉब्लम उसी वक्त ठीक होने लग जाती है। कोई भी दुख, कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर कुछ भी हल्का सा सर में भी दर्द होता है ना, तो अगर आप चंदन तिलक गुरुपा का लगाओ तो वो भी ठीक हो जाता है। मैंने खुद ये चीज़ करी है खुद, और मैंने वो चीज़ देखी है और सच में होता है। तो गुरुपा ने ऐसा किया कि मैं आज सर से नहाई हूँ, तो मैंने आज सोचा कि आज मैं अपने गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। मैं इतनी खुश हूँ कि गुरुपा आज आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से आज मैं माता रानी के व्रत उठा पा रही हूँ। और मुझसे कोई भी गलती हो, कोई भी भूल चूक हो, गुरुजी माफ़ करना। कल मैं अपनी सास के यहाँ गई थी तो कुछ बात को लेके मेरी सास के साथ थोड़ी सी बहस हो गई थी और वो किसी चीज़ से नाराज़ हो गई थी। तो वो भी गुरुजी को बहुत मानती है। वो इतना गुस्सा हुई, इतनी हाइपर हुई कि मैंने उसी वक्त गुरुजी का मंत्र जाप लगाया और गुरुजी से प्रे करी कि गुरुपा प्लीज़ आप मम्मी को शांत करो, कुछ ऐसा करो कि। और वो सच में शांत हो गई, वो एकदम नॉर्मल हो गई। और ये सब सिर्फ मेरे गुरुपा की वजह से, क्योंकि जहाँ गुरुपा होते हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी होती है, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा माहौल होता है। और ये सब हमारे गुरुपा की वजह से। और गुरुजी का हम जितना शुक्राना करें, जितना भी करें उतना कम है। और मैं अपनी गुरुपा से इतना प्यार करती हूँ कि गुरुपा आप कभी मेरा हाथ ना छड़ना, कभी मुझसे दूर ना जाना, हमेशा मेरे अंग संग रहना, हमेशा मेरे अंग संग, मेरी बाँह पकड़ के रखना। गुरुपा मुझसे कोई गलती, कोई भूल चूक हो या कुछ भी हो, मुझे माफ़ करना, अपनी नादान बच्ची समझ के माफ़ करना। जय गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और अपने गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी की प्यारी बेटी जिया नोएडा से बोल रही हूँ। गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आपका कोटि कोटि बार नमन गुरुपा, आपका कोटि कोटि बार। आपका तो जितना ही शुक्राना करो उतना ही कम है गुरुजी। आप जितना हमारे लिए करते हैं हम उसका 1% भी आपके लिए नहीं करते। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग अगस्त का है। बहुत टाइम से मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा टाइम से अपने गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। आलस, कुछ ना कुछ काम आजकल करते करते बहुत ही ज़्यादा टाइम। मुझे माफ़ करिए गुरुजी, आप मुझे बहुत माफ़ी मांगती हूँ कि मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। उसके लिए मैं आपसे बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी।
संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग अगस्त का है, राखी के बाद का। मैं राखी के टाइम अपने घर गई थी 15 दिन के लिए, सावन के टाइम। फिर रक्षाबंधन करके मैं अपने घर से आई। तो जब मैं अपने घर से आई तो मैं और मेरे अंकल जी, हम अपने फ्लैट पे रहते हैं, मतलब रेंट का ही है। लेकिन मेरे अंकल जी भी मेरे मदर इन लॉ के पास चले गए थे रहने के लिए, और मैं अपने घर चले गई। तो मेरा घर काफ़ी टाइम से बंद था, 15 दिन से। तो संगत जी, जब मैं घर से आती हूँ तो मेरा घर इतना गंदा हो रखा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कैसे सफाई करूँ। मुझे मंदिर भी साफ़ करना था। फिर मैंने बस अपने गुरुजी से पूजा पाठ करते समय अरदास लगाई कि गुरुजी, आप मेरी हाथ पकड़ के सब कुछ करवाने वाले आप है और करने वाली मैं हूँ। बस आप ही करवाएंगे गुरुजी, आपके सिवा तो कोई ये चीज़ करा ही नहीं सकता। तो संगत जी, गुरुजी ने ऐसा करा, ऐसा चमत्कार किया कि मेरे को आलस तो बहुत आता है, बहुत ज़्यादा आलस आता है। मैं जब एक बार एक चीज़ को छोड़ देती हूँ तो मैं 2-3 दिन के लिए वो टाल ही देती हूँ। लेकिन गुरुजी ने मेरे अंदर इतनी एनर्जी डाली कि मैंने धीरे धीरे करके घर की सफाई करनी स्टार्ट कर दी। फिर एक दिन जुट के मैंने अपना मंदिर साफ़ किया, किचन साफ़ किया, फ्रिज साफ़ किया। धीरे धीरे मैंने अपने घर की सफाइयाँ करनी स्टार्ट कर दी। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से, और किसी की कृपा से नहीं। क्योंकि गुरुजी होते हैं तो हमें किसी चीज़ का डरने का, मतलब किसी भी चीज़ से घबराने का डर नहीं है। गुरुपा हाथ पकड़ के सब कुछ कराते, सब कुछ। और मेरे गुरुपा तो इतने प्यारे कि मैं उनकी जितनी भी बड़ाई करूं उतनी कम है, मैं उनका जितना भी शुक्रिया करूं उतना कम है। क्योंकि हम तो सिर्फ एक छोटा सा शुक्राना करते हैं और गुरुपा हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हमारे इतने बुरे कर्मों को अपने ऊपर लेते हैं, हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं। और जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मेरी ज़िंदगी तो इतनी बदल चुकी है कि गुरुपा ने मुझे जीने का सलीका सिखा दिया, सब कुछ। कई बार मैं पूजा करते समय गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी, मुझे पूजा का ज्ञान नहीं है, मुझसे कोई भी गलती हो, भूल चूक हो, आप प्लीज़ अपनी नादान बच्ची समझ के मुझे माफ़ कर देना। और सच में मुझे बिल्कुल भी पूजा का ज्ञान नहीं है। मैंने कभी, शादी से पहले भी मैं पूजा व्रत करती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कौन सी पूजा कैसे करते हैं, क्या किस तरीके से होता है। लेकिन मैं करती हूँ, मैं मन से करती हूँ, दिल से करती हूँ बस। और मैं गुरुजी से ये भी माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुपा, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपकी संगत किसी की भी निंदा चुगली करे या किसी का मैं जानती हूँ गुरुपा, लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने आप को बदलने की। मैं किसी की निंदा ना करूँ, चुगली ना करूँ, किसी के बारे में गलत। पर गुरुपा कभी कभी हो जाता है, दिन भर में कुछ ना कुछ निंदा हो जाती है। मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ करना। अपनी नादान बच्ची समझ के, पागल बेवकूफ़ बच्ची समझ के माफ़ करना गुरुपा। मुझसे कोई भी गलती हो, कोई भी भूल चूक हो, मुझे माफ़ करना गुरुजी। आप मेरे प्यारे गुरुपा, और मैं तो आपकी बेटी हूँ। और संगत जी, एक और बात है, एक और सत्संग है कि जब मैंने गुरुजी से पूजा करते समय ये बोला था कि गुरुपा, मैंने डिज़ाइनिंग की है तो मुझे स्टिचिंग का बहुत शौक़ है। मैंने कहा था गुरुजी, मुझे ना मतलब मुझे घर में बैठती हूँ तो मुझे मशीन में जैसे कपड़े उपड़े सिलना अच्छा लगता है। तो मैंने अपने गुरुपा से कहा, गुरुपा आप प्लीज़ कुछ ऐसा करो कि मेरे पास लोग कपड़े दें, या जिनको मैं जानती हूँ, मेरी जान पहचान वाले दें, तो मैं उनके सूट स्टिच करूँ। और फिर मतलब अपनी मेहनत से करूँ, जो भी करूँ, किसी के साथ धोखेबाजी या कुछ भी ऐसा ना करूँ, बस अपनी मेहनत करूँ। और संगत जी, मेरे गुरुपा ने मेरी इतनी जल्दी सुनी कि मुझे तब से 2-3 बार कपड़े आ चुके हैं और मैं सिल रही हूँ सूट अच्छे से, और गुरुपा की कृपा से अच्छे से भी सिलते हैं और उनको पसंद भी आते हैं वो लोग, फिर भी मुझे दोबारा देते हैं। तो बस ये सब मेरे गुरुपा की कृपा से है। और गुरुपा हमेशा मुझे अपने चरणों के पास रखना, मुझसे कोई गलती हो, भूल चूक हो, मुझे माफ़ करना, बस मुझसे कभी दूर ना जाना गुरुपा, कभी दूर ना जाना। हमेशा मेरे अंग संग रहना गुरुपा, हमेशा मेरे अंग संग रहना। मुझसे सत्संग करते समय कोई भी भूल, कोई भी गलती हो, मुझे माफ़ करना गुरुपा। कई बार मुँह से कुछ बोलती हूँ, कुछ निकल जाता है, लड़खड़ा जाती है जबान, डरती हूँ कि कुछ गलत ना निकल जाए, मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। लव यू गुरुपा, लव यू, आई लव यू सो मच। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम शीतल है।
मैं अपना सत्संग पहला शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी की कृपा से। पहले मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मुझे आज इस लायक समझा कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूँ। पहली बार मैं अपने गुरुपा से जो चाची के घर पे मिली थी, उन्होंने बताया मुझे गुरुपा के बारे में इतना कुछ कि मेरी भी इच्छा हुई कि मैं इनके सत्संग अटेंड करूँ। तो मैं चाची को बार बार बोलती थी, चाची कभी भी सत्संग होगा मुझे ले जाना। चाची भी मुझे ले गई। उन्होंने बोला बेटी एक सत्संग है बेटा, चलना आप ही। तो मैं भी गई। वहाँ से मुझे पहले तो कुछ नहीं मिला। मैंने चाय प्रसाद भी खाया और लंगर प्रसाद भी खाया। जल प्रसाद भी मिला मेरे को गले के लिए। मैंने बड़ा पहली बार गई तो मुझको इतनी अच्छी खुशबू आई। मैंने बोला चाची आपको आई? चाची बोलती ये पहले होती है, ब्लेसिंग देते हैं गुरु जी, तो तुझे दी है उन्होंने। मैंने उसके लिए भी शुक्राना किया गुरुपा से। थैंक यू मेरे गुरुपा। मैं दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि मुझे स्वरूप मिल जाए गुरु जी का, मुझे स्वरूप मिल जाए गुरु जी। तो गुरु जी ने वो भी मेरी सुनी। उन्होंने मुझे एक स्वरूप दिया, वो भी फोटो स्वरूप दिया इतना बड़ा, जो मैंने अभी अपने पूजा रूम में रखा है, पूजा में रखा है। तो मेरा विश्वास बढ़ने लगा, मेरी इच्छा बढ़ने लगी। और जहाँ भी जाती मेरे साथ बटरफ्लाई दिखती हर जगह मेरे संग 999, 777, 222, 333, 000 कितना मुझे ब्लेसिंग करते थे। मेरे गुरु जी बताते मेरे को कि बेटा तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, टेंशन मत ले। तो फिर उसके बाद दोबारा मैं सत्संग में गई तो उधर मेरे को ब्रेसलेट सूट मिला, उसके लिए भी मेरे गुरुपा को मेरा धन्यवाद। तो फिर मेरा विश्वास और बढ़ने लगा। तो अभी एक दिन क्या हुआ कि मैं जैसे दरवाज़ा खोला तो उधर छोटी सी बटरफ्लाई मरी हुई थी। तो मेरा दिल बड़ा घबराया। मैंने बोला गुरुपा क्या संकट काटा आपने मेरा। तो मैंने उसके लिए फिर घबरा मेरी बात में पूजा में बैठी। पूजा में मैंने बोला शुक्राना गुरुपा, आपने मेरा जो भी कष्ट काटा आपको कोटि शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे गुरुपा, ऐसे बोला मैंने। तो इतनी देर में थोड़ी देर के बाद मैं छत पे शायद जल ऐसे जाने लगी। हाँ ऐसे ही जा रही थी मैं छत पे, तो ब्लैक बड़े मंदिर की बटरफ्लाई मेरे पूरा राउंड लगाया उसने मेरे आगे पीछे। तो मैंने उसको हाथ में भी टच किया, टच करने के बाद चली गई। तो फिर मेरे दिल को शांति मिली, मेरे गुरुपा हमेशा मेरे साथ है। तो एक दिन मैं और मेरी चाची पार्लर जा रहे थे, तो जाते वक्त तब भी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मरी हुई दिखी। तो हम मेरी चाची मैंने बात की, हमने बोला ये तो ऐसे मर जाएगी, मतलब कि बिल्कुल क्रश हो जाएगी, गाड़ियाँ चल रही है हाईवे में इतनी। तो मैंने उठाया साइड पे रखा, ठीक है, फिर चले गए आगे। फिर इतनी सारी बटरफ्लाई, हमने मन में तो सोचा ये पता नहीं क्या कष्ट काटा है गुरु जी ने, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, जो भी कष्ट काटा आपने। तो आगे जाए तो ऑरेंज, येलो, वाइट हर किस्म की बटरफ्लाई दिखी हमें। एक इतनी अच्छी फ्रोजी कलर की बटरफ्लाई दिखी, बड़ी प्यारी बटरफ्लाई दिखी। तो ठीक है, तो हम पार्लर में चले गए, पार्लर में कटिंग वगैरह करवाई उन्होंने। तो पार्लर से होके आए, आते वक्त एक बटरफ्लाई मरी हुई दिखी, तब दिल बैठ गया। फिर आगे चले दूसरी, फिर उससे आगे चले तीसरी, चौथी, ऑरेंज बटरफ्लाई, पांच बटरफ्लाई मरी हुई थी। और मैंने और मेरी चाची ने मैंने हाथ में पकड़ी। चाची ने बोला चल घर पे लेके चलते हैं, उनको पानी शानी जल प्रसाद बताते हैं। तो घर पे लिए, मैंने हाथ में उठा के लाई घर पे, तो गमले में रखी तो जल प्रसाद पिलाया, वो मर गए। हमने फिर सोचा पता नहीं क्या हमारे ऊपर कष्ट था, तो गुरु ने अपने ऊपर लिया, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही अपने भक्तों पे अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा। और आप और प्राची जी का भी धन्यवाद जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी।
सभी संतों को मेरा धन्यवाद। गुरु को सभी संतों के ऊपर कृपा करे जो आपकी कृपा से वंचित था, उनको भी को कृपा बख्शना मेरे गुरुपा। धन्य गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।